जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है, कोई किसी की परिचय का मोहताज नहीं है। अरविंदर सिंह लवली, क्योंकि लोगों की सड़कें खराब हैं, सीवर खराब हैं, नालियों का पानी निकल रहा है। और जो सरकार 10 साल में हो, उस सरकार का काम होता है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे उसके एमएलए हों, विपक्ष के एमएलए हों, तो वो सरकार का दायित्व होता है कि देखे कि लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी ठीक से चले। लेकिन खाली गांधीनगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी का ये हाल है कि सड़कें नहीं है, सीवर बह रहे हैं, नालियों का पानी सड़क पे है। उसका प्रमुख कारण यह है कि पीडब्ल्यूडी टेंडर नहीं कर रही, एमसीडी टेंडर नहीं कर रही। तो दिल्ली के लोग बुनियादी समस्याओं के लिए तरस रहे हैं। और गांधीनगर में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। मैं जिस गली में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं 10 साल पहले आपने बनवाई थी, उसके बाद कोई बनवाने नहीं आया। ट्रैफिक जैम की समस्या है, मार्केट टूटी पड़ी है, और जो है कहीं आना जाना हो लोगों के लिए, घर से बाहर निकलना मुसीबत है। तो ये सब किसका काम था? ये सब आम आदमी पार्टी का काम था। और उस सरकार से एक बुनियादी सवाल तो हर आदमी पूछ ही रहा है ना कि 10 साल में कोई एक योजना बताओ गांधीनगर के लिए बनाई हो। तो इसलिए दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर दिख रही है। इसीलिए सारी दिल्ली में ऐसा माहौल है कि ये सरकार जा रही है और बीजेपी आ रही है। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार में आप कांग्रेस से रहे, मंत्री भी रहे 15 साल जी। और आपकी जुबान पे बच्चों की भी नाम है आपका। कहीं ना कहीं पार्टी चेंज करके कांग्रेस में जाना, फिर बीजेपी में जाना, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मतभेद है, उसके लिए क्या साफ करेंगे जनता के लिए? देखिए, जहां तक अरविंदर सिंह लवली का और गांधीनगर का रिश्ता है, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया है। जी, सबको पता है कि मैं कभी किसी को काम के लिए मना नहीं बिल्कुल, करता, इसमें कोई शक नहीं। सबका काम करता हूँ। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि कांग्रेस की लीडरशिप आप पार्टी से अलायंस कर रही थी, और आप पार्टी ने जो है दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। यमुना की आज स्थिति देख लो, प्रदूषण की देख लो, गलियां नालियां सड़कों की तो आप ही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस पार्टी के साथ मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता था। और निश्चित तौर पे जिस कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया था, उस कांग्रेस को किया था जिसमें इंदिरा जी का भाषण चलता था कि मैं अपना खून का कतरा कतरा इस देश के लगा दूंगी। तो हम उस पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन वो पार्टी तो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को लोकसभा की टिकट दी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और उस समय कहा भी था मैंने कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और जो राष्ट्र हित में पार्टी है उसमें रहना मैं ज्यादा पसंद करता हूं। कुछ लोग टिकट अरविंदर सिंह को मिलने को लेकर के यही पार्टी के ही लोग अंदर से नाराजगी जता रहे हैं, चाहे कोई पद के लिए हो, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। एक तो जो है, जो पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है वो है पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ इस इलेक्शन में लड़ी है। ये अरविंदर सिंह लवली का इलेक्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन है। दिल्ली में कमल खिलने का इलेक्शन है, और सब लोग मिलके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मजबूती के साथ चल रहे हैं। और जहां तक मेरा प्रश्न है, सब लोगों को पता है कि मैंने सारी जिंदगी जो है लोगों की सुनने में और कार्यकर्ता की सुनने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से उत्साह में है। उनको पता है कि अरविंदर सिंह लवली जो कर चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, उसके बाद कार्यकर्ताओं की पीठ नहीं लगने देगा, ये हर आदमी को पता है। मुस्लिम ये भारतीय जनता पार्टी को क्या कह रहे हो आप, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता है। जी, मुस्लिम समाज को लेकर के आपका बहुत अच्छा प्यार रहा है। अब कहीं ना कहीं भाजपा में, मुसलमानों में कहीं अलग हिसाब रहता है, उसको लेकर आपका क्या? आप किसी मेरी मीटिंग में आके कवर करिए, जितने दोनों सब पार्टियों के मिलके लोग नहीं आ रहे, उससे ज्यादा मुस्लिम मेरी सभाओं में आ रहे हैं। ये थे अरविंदर सिंह लवली। स्पष्ट है, ना धर्म है ना जात है, केवल अरविंदर सिंह लवली नाम है। तो वो क्यों है? परिवार जैसा सदस्य, परिवार जैसा व्यक्ति मिलने को आदमी तरसता है। तो आज अरविंदर सिंह लवली एक सामने बैठा है, उदाहरण है। चाहे वो कोई धर्म जात हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया, मजबूरी थी, मुझे इंदिरा को लेकर मैंने शामिल हुआ था, लेकिन वो अब नीति नहीं नजर आई। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, वो उनका आपसी एक हो गए थे, तो इसको मुझे पार्टी छोड़कर फिर भाजपा में आना पड़ा। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है, आखिरी सांस तक मैं भाजपा में रहूंगा। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।